जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और वह भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जिस पर भारत का राष्ट्रपति आसीन होता है। वह राष्ट्राध्यक्ष है और जो राष्ट्र का अध्यक्ष है उसके साथ शासनाध्यक्ष, जो शासन का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है, परंतु राष्ट्रपति का पद जो है ये एक महत्वपूर्ण पद है। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि भारत का राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं, आपातकालीन शक्तियां कौन सी हैं भारत के राष्ट्रपति की। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो और दूसरी शर्त ये है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, और तीसरी शर्त ये है कि वह पागल और दिवालिया न हो, और चौथी शर्त ये है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। और 1997 में यह भी लागू किया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी, अर्थात वह संसद के किसी भी सदन से 50-50 सदस्यों का उसे अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में सहमति प्रदान हो, तो वह जो है अपने पद पर राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव लड़ सकता है। तो ये तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सामान्य योग्यता हुई। और अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का चुनाव में कौन से लोग भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वप्रथम लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जिनको मिला करके एक निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है। और यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। इसे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि राज्य में किस प्रकार से जो विधायक हैं, जो उनके वोटों को किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में उनके वोटों का किस प्रकार से मान निकाला जाता है, किस प्रकार से उनका वोट होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके आंकड़े जो है 4120 आते हैं। इतने विधायक जो हैं और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके जो है 4120 आते हैं। और उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वही जो है चुनाव में भाग लेते हैं। और साथ में अगर संसद के जो सदस्य हैं तो जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 सदस्य जो है मिल कर के भाग लेते हैं। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में
लोकसभा और राज्यसभा के साथ विधानसभाओं के सदस्य का अलग अलग मत निकाल करके जो है हम राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के रूप में निर्माण होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो संसद होते हैं उनकी संख्या 776 होती है, और जो विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 4120 होती है। इस प्रकार अगर हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4896 व्यक्ति अपने वोटों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो है जनता से निर्वाचित होते हैं ये सदस्य। और अब हम आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, और इसके पूर्व भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, और उसको जो है किस प्रकार से अपने पद से हटाया जाएगा इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग ला करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो है आपातकालीन शक्तियां भी हैं। आपातकालीन शक्तियां जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, यदि बाह्य आक्रमण का भय हो और आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी स्थिति में जो है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है अनुच्छेद 352 के आधार पर। सबसे पहले जो है 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय, दूसरी बार जो है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी के समय में लागू किया गया था। तो ये जो है, और जो अनुच्छेद 356 है वो भारत में अब तक जो है 130 से अधिक बार लागू किया जा चुका है। यदि किसी राज्य की संवैधानिक जो सरकार है वो विफल हो जाती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अनुच्छेद 360 क्या है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात जो है भारत में आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति के ये आपातकालीन शक्तियां हुई, और राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें विधायी शक्तियां हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब कोई भी संसद द्वारा कानून बनकर तैयार होता है तो उस कानून पर राष्ट्रपति के बगैर हस्ताक्षर के वह कानून का रूप धारण नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के साथ साथ कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो भी और नियुक्ति संबंधी शक्तियां, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो है न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, महालेखा परीक्षक और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों, राज्यपाल और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों की राष्ट्रपति जो है, इस प्रकार इन अधिकारियों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रपति वो किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। उसे जो है उसकी जो भी अपराध के लिए अगर उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। और इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां हैं, और इस प्रकार जो है राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों का जो उसकी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां प्रयोग करता है। धन्यवाद मित्रों।